Good morning, guys. We are going to discuss the second method of the balancing of chemical equation. बेटा मेनली पहले मेथड से बाय चांस हो सकता है किसी को थोड़ी दिक्कत हो गई हो। वैसे तो वो बहुत आसान था, इससे वो आसान है। बाकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ये अच्छा है। इससे भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी और 100% रिएक्शन बैलेंस होंगी इससे। इस मेथड में मेनली ये मैथमेटिकल मेथड है और इसमें थोड़ी हमें कैलकुलेशन टाइप करनी पड़ेगी, छोटी मोटी जो कैलकुलेशन होती है। जैसे इसे आप अज्यूम करके भी बना सकते हो, एक्स वाई जेड के नाम से भी, ए बी सी डी के नाम से भी इसे आप दर्शा सकते हो, शो कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे बैलेंस करनी है CuO प्लस NH3 इक्वेशन है मेरे पास, और मैंने इसे क्या कर लेना है, Cu प्लस N2 और प्लस H2O। अब मुझे ये इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ जाए, या मेरे पास इक्वेशन है NH3, पहले सिंपल इक्वेशन बताता हूँ, प्लस में O2 NO प्लस में H2O, या मेरे पास और बहुत सारी इक्वेशन हैं। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है C4H10 प्लस में O2 और CO2 प्लस में H2। तो इन इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए मेरे पास डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पहले वाला मेथड आपको करना है। इन्हीं इक्वेशंस में आप पहले वाले मेथड को अप्लाई करके देखेंगे। अगर आपको पहले वाले से कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक इक्वेशन हो सकती है, जैसे हमारे पास NH3 प्लस में Cl2 गिव्स N2 प्लस में NH4Cl। तो मेरे पास ये कुछ रिएक्शंस हैं। अब मैं एक रिएक्शन को बैलेंस करूँगा। जैसे मेरे पास बैलेंस करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं पहले, NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। तो अब हम NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर X Y Z ऐसे हम इनको मान सकते हैं, X Y Z और W, या इसकी जगह पर आप मान सकते हो A B C और D E, जो भी आप मानना चाहो वो आपके अंडरस्टैंडिंग, अल्फा बीटा गामा भी आप मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD मान के भी अगर आप चलोगे तो यहाँ NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O के सामने मैंने A, इसके सामने B C और D, इससे इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या देखोगे बेटा, N के लिए, N के लिए जो है, N के लिए A एक है, क्योंकि N के लिए A एक है, इक्वल टू किसके होगा, N और कहाँ है, C के इक्वल होगा, क्योंकि C में भी N एक ही है। अगर मैं दूसरा टर्म देखूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का 3 मल्टीप्लाई बाय A, क्योंकि ये 3 है, इक्वल टू किसके होगा, 2 इंटू D, क्योंकि ये 2 D है। ठीक है, H की वैल्यू कितनी है, 2 हाइड्रोजन एटम है। अगर हम देखें ऑक्सीजन का अब की बार, तो ऑक्सीजन का 2B इक्वल टू C, एक तो C है, प्लस में D, एक D है। तो अब जो एक हो गया, 2 3, इन तीनों में जो कॉमन है, जैसे A इसमें भी है, A इसमें भी है और इसमें नहीं है। अच्छा, एक ऐसी टर्म इनमें ढूंढो जो तीनों में हो। C, इसमें C नहीं है, इसमें है। तो मेनली तुम एक टर्म को कॉमन मान लो जो 2 में है, कोई भी एक टर्म, जैसे लेट A विल बी 1। अगर A 1 है तो A की वैल्यू अगर 1 है तो A इक्वल टू C, 1 इक्वल टू C, दैट इज C इक्वल टू 1। तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 1। अगर C की वैल्यू 1 आ गई है तो A की वैल्यू हमने 1 मान ही रखी है, तो A की भी वैल्यू हमारे पास 1 हो गई और C की भी 1 हो गई। अब मैं इस फॉर्मूले को रखता हूँ 3
ए इक्वल टू 2D। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 और डी की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो डी इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब रह गया ए हो गया, बी रह गया। तो बी वाली टर्म को देखो, यहाँ पर है मेरे पास 2B इक्वल टू सी कितना है C प्लस डी। सी है मेरे पास 1 प्लस में डी है 3/2। तो इसका एलसीएम होगा 2 2 प्लस 3 5/2। तो B कितना आया बेटा, B इक्वल टू ये आ जाएगा 5/4। तो ये मेरे पास वैल्यू आई भाई। मेरे पास ए की वैल्यू आई 1, बी की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा, बी की वैल्यू आई 5/4, सी की वैल्यू क्या हुई 1 और डी की वैल्यू क्या हुई 3/2। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। मेरे पास इक्वेशन थी NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस H2O। यही इक्वेशन थी मेरे पास। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D था। इसके प्लेस पे 1 लगाएंगे, इसकी वैल्यू 1 थी। B के प्लेस पर B की वैल्यू क्या थी 5/4 और C की वैल्यू क्या थी 1 और D की वैल्यू क्या थी 3/2। बेटा अब ये जो वैल्यू हैं, इसको इस इक्वेशन को पूरी को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने में यहाँ क्या आ गया 4NH3, बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना जो अपॉन में है सिंपल लाने के लिए। प्लस में 4 से 4 कट ऑफ हो जाएगा, तो ये हो गया 5O2 गिव्स 4NO प्लस में इससे ये 6H2O, 2 टाइम्स तो कट गया, 3 2 जा 6। तो ये इक्वेशन हमारी आएगी। देखो यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ भी 4, और अगर हाइड्रोजन की बात करें 3 चौक 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन की बात 5 दूनी 10, 6 और 4 10। तो इस मेथड से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। एक तो पहला मेथड था वो सिंपल था, बस उसमें टाइम था थोड़ा लगेगा जो, बाकी इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ये मैथमेटिकल है, जिनको मैथमेटिकल आसान लगता है। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है जैसे C4H10 प्लस C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस में H2O। हम बेटा फिर से मान लेते हैं इसे A, ये B, ये C और ये D। तो हमने इक्वेशंस को मान लिया ABCD। अब मैं कहता हूँ 4A, अगर कार्बन के लिए हम कर रहे हैं पहले, 4A इज इक्वल टू C। 4A किसके इक्वल हो जाएगा C के। अगर बात हो हाइड्रोजन को लेकर, तो हाइड्रोजन का 10A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2D, और तो कहीं भी नहीं है, ठीक है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2B इक्वल टू 2C, ये 2C प्लस में D। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हैं हमारे पास। अब मैं कहता हूँ कि भाई एक टर्म को हम कॉमन मान लेते हैं। लेट द वैल्यू ABCD, इनमें से कोई एक मानना पड़ेगा। A यहाँ भी है, A यहाँ भी है और B यहाँ है। तो कोई बात नहीं, हम A को या B को कॉमन मान लो, किसी भी एक टर्म को मानने से काम चल जाएगा। लेट A इक्वल टू 1। अगर A की वैल्यू 1 है तो 4 इंटू में 1 इक्वल टू C, और C की वैल्यू हो गई 4। ये हमारे समझ आया भाई, C की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 4। अब अगर 10 इंटू में 1 इक्वल टू 2D, तो D की वैल्यू हो गई 5। ठीक है बेटा, D की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, C की वैल्यू क्या है 2B इक्वल टू C की वैल्यू है 4 प्लस में D की वैल्यू 5। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 प्लस में 5, ये होगा 13।
बी क्या हो गया 13/2। तो ये मेरे पास बी आ गया, ये डी आ गया, ये सी आ गया और ए मेरे पास यहाँ है ही जो हमने अज्यूम किया हुआ है 1। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी 1 ए की जगह रख दिया C4H10 प्लस बी की जगह क्या आएगा बेटा 13/2O2, सी की जगह 4CO2 प्लस डी की जगह 5H2। लेकिन ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O। तो देखो यहाँ 4 दूनी 8 कार्बन, यहाँ भी 8 कार्बन, हाइड्रोजन 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 13 दूनी 26 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 10 और 8 दूनी 16 हो गए 26। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है। आपको इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करना। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है CuO जो मैंने सबसे पहले लिखी थी NH3Cu प्लस N2 प्लस H2। अब यहाँ तो 5 हैं तो A B C D E तक चले जाएंगे हम। अब हमारे पास क्या है भाई, ए कॉपर के लिए हम निकाल रहे हैं A इक्वल टू C, तो कॉपर इधर इक्वल है। दूसरा अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए तो A इक्वल टू E, तो A किसके इक्वल हो जाएगा E के। बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन में होगा हमारे पास B इक्वल टू 2D, B किसके इक्वल हो जाएगा 2D के। और अगर बात करें हम कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो होगा 3B इक्वल टू 2E। ठीक है, अब यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ए 2 में है ए और E यहाँ नहीं है और यहाँ E है, तो यहाँ पर B और यहाँ भी B। तो यहाँ पर हम कॉमन किसको माने भाई, A भी 2 जगह है और B भी 2 जगह है। अगर हम B को कॉमन मान ले तो छोटी टर्म में बात बन सकती है, B इक्वल टू मान लो लेट B इक्वल टू 1। अगर हम B को 1 मानते हैं तो हमारे पास यहीं से वैल्यू निकलनी शुरू हो जाएंगी, 3 इंटू 1 इक्वल टू 2E, तो E की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 3/2। E आ गया हमारे पास 3/2। अब E कहाँ है, ये यहाँ, तो हमारे पास A जो आया है हमारे पास A इक्वल टू है E, तो A भी कितना हो गया 3/2। A कितना हो गया हमारे पास 3/2। अगर हम बात करें यहाँ C की तो C इक्वल टू A है, तो ये भी आ गया 3/2। ठीक है, अब हमारे पास D की बात करें हम, हमारे पास E आ गया, A आ गया, C आ गया, रह गया हमारे पास D। तो हमने B को तो 1 माना ही है और 1 इक्वल टू 2D, D अगर हमें निकालना है तो, और D इक्वल टू आ गया 1/2। तो ये इनकी वैल्यूज़ आ गई। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दो बेटा। इन वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास कितनी कितनी वैल्यू आई हैं, B की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। अच्छा, D की पावर आ गई, D की वैल्यू आ गई 1/2, तो यहाँ मैं 1/2 कर देता हूँ, दिख रहा है ना सबको। C आया 3/2, तो यहाँ 3/2 कर दिया और A आया 3/2, तो यहाँ भी 3/2 कर दिया और E कितना आया 3/2, तो यहाँ भी 3/2 कर दिया। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले 2 कट ऑफ हो जाएंगे। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3CuO प्लस में 2NH3 गिव्स
दिख रहा है ना, जगह नहीं है बेटा यहाँ, थोड़ी आपको दिखेगा नहीं फिर। और इधर हो जाएगा 3Cu प्लस 2N2 प्लस 3H2O। अब यहाँ आपको देखना है कॉपर कितने 3, यहाँ भी 3, ऑक्सीजन कितने 3 ऑक्सीजन और यहाँ भी 3 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन कितने 2, यहाँ भी नाइट्रोजन बेटा 1/2, तो यहाँ 1 आएगा, 2 से 2 कट गया तो 1/2 ही तो आ गया, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो यहाँ आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस को बैलेंस कर लेना है, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी बैलेंस करने में, सारी इक्वेशन इस मेथड से बैलेंस हो जाएंगी बिल्कुल एकदम से। अगर आप चाहो तो आपको एक इक्वेशन को और बैलेंस करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है NH3 प्लस में Cl2 गिव्स N2 प्लस में NH4Cl। मान लो ये इक्वेशन है, हमने फिर से ABCD मान लेना, A B C और D। बेटा A क्या है, N के लिए निकाल रहे हैं हम, A इक्वल टू D 2C प्लस D। A क्या आ जाएगा 2C प्लस D। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन होगा 3A इक्वल टू 4D। बात करें अगर Cl की, तो होगा 2B इक्वल 2C, नो N है तो केवल D के। तो ये टर्म हमारे पास आएंगी। इनमें से 3 में कौन सी आ रही, D और D, ज़्यादातर D है, तो लेट D इक्वल टू 1, तो 1 आते ही हमारे पास यहाँ पर D की वैल्यू 1 है, तो ये 2B इक्वल टू D और 2B इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू 1/2, B की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अच्छा, ऐसे यहाँ 3A इक्वल टू 4 इंटू 1, तो A की पावर वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, तो ये भी आ गई। अब इसके बाद अगर हम करते हैं तो यहाँ पर A आ गया, तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल लेंगे अब C की, हमारे पास A की आ गई, B की, तो A जो A है हमारे पास वो क्या है 4/3 इक्वल टू 2C प्लस D क्या आया बेटा, D की वैल्यू आई है हमारे पास, D तो हमने 1 ही माना है, तो C की अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/6 और -1 इक्वल टू C। तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 आ गया, 4 माइनस में 6, 4 माइनस में 6, और 4 माइनस में 6 आने से ये क्या होगा, तो यहाँ पर 1/6 आ रहा है, कहीं वैल्यू में दिक्कत हुई है हमारी में, 4/3 A की वैल्यू, C की वैल्यू जो है हमारे पास, इसको हम दोबारा से वैल्यू को निकालते हैं भाई। ये हमारे पास है बेटा A इक्वल टू 2C प्लस D। A कितना है हमारे पास, A की वैल्यू आई 4/3, प्लस में आ गया हमारे पास ये है 2, सॉरी 4/3 इक्वल टू 2C प्लस में 1। अब अगर मैं 1 को इधर ले जाता हूँ, 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 2C। अगर इसका एलसीएम लें तो 3, और 3 से इसको करेंगे तो 4/-1, तो ये आ गया बेटा 1/3, तो ये आ गया 1/3 इक्वल में 2C, और C हो गया 1/6।
नहीं आई बात समझ में? वहाँ थोड़ी गड़बड़ हुई थी कहीं। तो अब हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई है जो है 4/3। b की वैल्यू आई है हमारे पास, कहाँ है b? 1/2। c की वैल्यू आई है 1/6 और d की वैल्यू क्या आई है? d की तो हमने 1 मानी थी, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इक्वेशन में रखो 4/3 NH3 प्लस 1/2 Cl2 gives 1/6 N2 प्लस NH4Cl। अब इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? 3 दूनी 6, तो 8 NH3 प्लस 2 3 6 तो 3 Cl2 N2 प्लस 6 NH4Cl। देखना नाइट्रोजन है 8, नाइट्रोजन है वही 8, हाइड्रोजन 8 3 24, 6 चौक 24, ठीक है। Cl 3 दूनी 6 और ये 6, तो बेटा हमारी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप काम करोगे। ये थोड़ा मैथमेटिकल मेथड है बेटा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ थोड़े स्टेप बढ़ सकते हैं, पर यहाँ आपने कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ नहीं करी तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगी और किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है आपको बैलेंस करने के लिए। मेनली ये लिखा भी नहीं आता कि कौन से मेथड से आपको बैलेंस करनी है। आपको बैलेंस करने के लिए कोई सा भी मेथड आना चाहिए। 2 तुम्हारे पास अच्छे मेथड हो गए, इनसे आपको अच्छे से करना है बिल्कुल। अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो फिर मेरे को पूछ लेना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।